हरियाणा कांग्रेस की तरफ से मेंबरशिप अभियान शुरू किया हुआ है। डिजिटल मेंबरशिप पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। इसके लिए बाकायदा हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खुद कुमारी शैलजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, डिजिटल मेंबरशिप पर आप काफ़ी फोकस कर रहे हैं, क्या इस बार टारगेट लेकर चल रहे हैं? बाकायदा पीआरओ एपीआरओ नियुक्त किए जा चुके हैं। मेंबरशिप अभियान को लेकर क्या फोकस है? डिजिटली कितना जोर दे रहे हैं? डिजिटली ज़्यादा ज़ोर है। हालांकि जो फॉर्म्स भरते थे कलम से वो भी है, वो अमान्य नहीं है, लेकिन प्रयास यही होगा कि सबको डिजिटाइज किया जाए। क्योंकि वरना क्या है, पिछले समय में भी आपने देखा कि डेटा एंट्री नहीं हो पाती, तो उसकी भी हम डेटा एंट्री करेंगे। और प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल मेंबरशिप का है, क्योंकि डिजिटल मेंबरशिप से जो आप जाकर बात करना, उनके फ़ोन पर लेना, वो एक अलग तरह का संपर्क हो जाता है। तो प्रयास होगा कि हम डिजिटल करें। मेंबरशिप अभियान है जो आपका 31 मार्च तक आपने कहा पूरा कर लेंगे, सभी नेताओं को जोड़ेंगे। संगठन चुनाव की बात कर लेते हैं। पीआरओ एपीआरओ नियुक्त किए जा चुके हैं। संगठन चुनाव कब तक संभव लगते हैं? क्योंकि संगठन काफ़ी महत्वपूर्ण है। सालों से जो हरियाणा कांग्रेस है बिना संगठन के चल रही है, वो कब तक फिर आप देखते हैं? ये जो इस चुनाव के माध्यम से जो होता है, उसका शेड्यूल जारी हो चुका है कि कब डिस्ट्रिक्ट होगा, कब ब्लॉक होगा, और कब हमारे एआईसीसी और पीसीसी और उसके अलावा जो नेशनल एआईसीसी के जो प्रेसिडेंट होंगे उनका चुनाव अगस्त से सितंबर तक। तो ये हमारी अथॉरिटी इसे जारी कर चुकी है। और जहाँ ज़रूरत पड़ी, इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि चुनाव ही हो, बाय एंड लार्ज कंसेंसस से हो जाता है, सबके विचार ले लिए जाते हैं। और प्रयास यही होगा, यही प्रयास होगा। पिछले दिनों हरियाणा यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए, फिर बाद में कई तरीके की बातें सामने आई। कहा था कि कुछ मेंबर गलत बने थे, चुनाव ठीक नहीं हुआ, इस तरीके की कई बातें आई। मेंबरशिप अभियान पर भी सवाल खड़े हुए। तो जो अब आप लोगों की जो मेंबरशिप अभियान है, फिर इसके बाद जो चुनाव होने संगठन में, इस तरीके की जो खामियां इन चुनावों में ना हो, तो इसके लिए कैसा फोकस करेंगे? जो पूरे के पूरे जो पदाधिकारी बनने हैं वो सारे के सारे मेंबरशिप अभियान के जरिए बनेंगे, चुनाव के जरिए बनेंगे, या फिर सहमति के जरिए बनेंगे? ये किस तरीके से आप सोल्यूशन करेंगे? देखो, जो इनके इलेक्शन अथॉरिटी की ओर से है कि भाई चुनाव अगर जहाँ अनिवार्य है, कोई मांगता है चुनाव तो हो, वो तो इलेक्शन अथॉरिटी की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी के तौर पर हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम जोड़ें लोगों को, ना कि आपस में इस तरह की बात हो। तो जोड़ने का यही होगा कि हर लेवल पर जिसका जहाँ प्रभाव है वो कोशिश करे कि अपने सभी साथियों को बैठें, मनाएं, और ताकि एक नाम इमर्ज हो जाए और काम करने वाले, और वो आगे अपना कार्य करें। तो हालांकि रोक कोई नहीं है, लेकिन जो आपने बात कही कि यूथ कांग्रेस और इसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा है। और बुनियादी फ़र्क ये है कि वहाँ पर पहले कैंडिडेट अनाउंस होते हैं, उनका एक अलग सिस्टम है। ये हमारे मेन कांग्रेस पार्टी का वो सिस्टम नहीं है। यहाँ केवल सिंपल मेंबरशिप मकसद है, और उसके बाद ढांचा उस पर किस तरह से क्रिएट होता है वो अलग होगा। इसमें ये भी है कि स्क्रूटनी होती है, जो मेंबर बनते हैं स्क्रूटनी होगी, उनकी लिस्टें लगानी पड़ती हैं, और उसके बाद फिर हम ये भी देखते हैं कि कौन है, नहीं है, सच्चा है, नहीं है। और उससे भी पहले जो, जैसा मैंने कहा कि जो डिजिटल होगी, उसमें तो वैसे भी ऑटोमेटिक भी होता है कि वोटर आईडी सही होना चाहिए, सब कुछ ठीक होनी चाहिए। तो वो बातें वहाँ भी फ़िल्टर आउट हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि बाद में हमने उसमें आई कार्ड भी जारी करने होंगे, आइडेंटिटी कार्ड हर वर्कर चाहता है, तो उस समय भी हम देखेंगे कि कोई गलत मेंबरशिप तो नहीं हो गई। यानी कोशिश यही रहेगी कि कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जाए। चुनावी राज्यों का जिक्र कर लेते हैं। आपने भी यूपी में चुनाव प्रचार किया, बाकायदा पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं की आपने चुनावी राज्यों में ड्यूटियां लगा रखी है। क्या लगता है, यूपी में तो आप लोग मुकाबले में नजर नहीं आते, उत्तराखंड और पंजाब काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या लगता है आपको? देखो, यूपी में कांग्रेस की प्रेजेंस आपको ज़रूर दिखेगी। उत्तराखंड, पंजाब, मैं दावे से कह सकती हूँ हम सरकार बनाएंगे। गोवा हम सरकार बनाएंगे। मणिपुर से भी अच्छी खबर आ रही है। और यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली, ये सच्चाई है।
पंजाब और उत्तराखंड कितना आसान लग रहा है? पंजाब में रिपीट कर पाएंगे, उत्तराखंड में क्या वापसी हो पाएगी आप लोगों की? आसान मुश्किल की बात नहीं होती, चुनाव चुनाव होता है और पूरे दमखम से लड़ सकते हैं और विश्वास से, आत्मविश्वास से लड़ते हैं। और मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि हम बहुत बढ़िया तरह से पंजाब में भी सरकार बनाएंगे, उत्तराखंड में भी बनाएंगे। एक सवाल हरियाणा सरकार का कर लेते हैं। आपने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हरियाणा बेरोजगारी में सबसे ऊपर है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से अभी भी एक फैसला दिया गया है कि जो हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में जो आरक्षण दिया गया था 75%, उस पर रोक लगा दी गई है। आप कैसे देखते हैं जो फैसला प्रदेश सरकार की तरफ से उस दौरान लिया गया था आरक्षण देने का, कितना वाजिब था, कितना गलत था? देखिए, अब यही पॉइंट को अगर हम ले लें जो आपने बताया, मैंने देखा नहीं है, मुझे आप से ही पता चला। इसी पॉइंट को हम देख लें कि कहीं ना कहीं सरकार की कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी जो एकदम हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। आप इतने दिन से इसका ढिंढोरा पीट रहे थे, हरियाणा के युवाओं को आप बरगला रहे थे। ये उस समय भी केवल एक पैंतरा था, क्योंकि दूसरी तरफ आप देखते हैं कि उस टाइम भी सवाल उठाए, उस टाइम भी हमने इस पर बाकायदा सवाल उठाए थे, हर तरह के सवाल उठाए थे। किसान आंदोलन चल रहा था और बेरोजगारी चरम सीमा पर, वो भी नहीं। आप देख लीजिए कि हर पेपर लीक होता था, स्कैम पर स्कैम हो रहे थे, नौकरियों के नाम पर कितना पैसा बटोरा जा रहा था, ये सारे मुद्दे थे। उससे ध्यान हटाने के लिए इन्होंने ये बात की थी। हमने उस समय भी चेताया था कि ये गलत बात हो रही है, ठीक नहीं है। और पहली बार में आपने देख लिया कि हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। तो सरकार की मंशा सही नहीं है और वो बात इस तरह से साबित एकदम हो भी गई है। अब आगे देखेंगे इसको। बिल्कुल, ये कुमारी शैलजा का यही कहना है कि जो मेंबरशिप अभियान कांग्रेस की तरफ से चलाया गया है, मकसद है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। वहीं नौकरियों के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से हरियाणा सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा गया है। कैमरामैन जतिन के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।